बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हमारी इस मुख्तसर सी नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत का एक बड़ा हिस्सा जो नमाज़ों से मुताल्लिक़ है, उस नमाज की अहमियत को एक ख़ास पस मंज़र में मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम लोग बचपन से नमाज़ों से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। मैं नहीं समझता कि हम में से किसी को नमाज की अहमियत पर कोई बात बताई जाए। इल्म के एतबार से, नसीहत के एतबार से तो ज़रूरत रहती है, इल्म के एतबार से नमाज की जो अहमियत है, फ़जीलतें हैं, उसका तो हमें इल्म रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ उसका एक ख़ास हिस्सा बता रहा हूँ आपको। नमाज की अहमियत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि इस्लाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन अरकान में रखा है, जिन अरकान में बयान किया गया है इस्लाम के अरकान को, उसकी जो अदद बताई जाती है कितनी हदीसों से? 5। बल्कि 5 की अदद बताई अल्लाह के रसूल ने। एक हदीस है बहुत मारूफ, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सतिन। मारूफ हदीस है ना, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस हदीस के रावी कौन है? इस हदीस के रावी कौन है? बुनियल इस्लामु अला खम्स। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु या उनके फर्जंद अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। कौन है इस हदीस के रावी? इस हदीस के रावी हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आपने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सतिन। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं किताबुल ईमान से। कहा कि अला अय्युहदल्लाहु, सबसे पहला रुकन ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, उलूहियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला माना जाए। उसके बाद जो 4 अरकान हैं, क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौमी रमज़ान वल हज। ये इसी तरतीब से अल्लाह के रसूल सुनाए। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के एक शागिर्द ने क्या कहा? कहा कि वल हज व सौमी रमज़ान, शहादतैन के बाद नमाज, ज़कात, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? रोज़े का जिक्र फरमाया, अस्सौम व सौमी रमज़ान वल हज। लेकिन उनके एक शागिर्द ने कहा वल हज व सौमी रमज़ान, हज को पहले बयान किया और सौमी रमज़ान को आखिर में बयान किया। तो अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि ला, ऐसा नहीं है। कहा कि व सौमी रमज़ान वल हज हाकज़ा समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अल्लाह के रसूल को इसी तरतीब से बयान करते हुए सुना। खैर, इस हदीस को सुना करके मुझे बताना ये है कि इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें से एक नमाज भी है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन सभी इबादतों को हर शरीयत में रखे हैं। बस हज से मुताल्लिक़ इतनी बात आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हज जो इबादत थी वो थी क्या, इसका हमें सबूत नहीं मिलता है ठोस दलाइल की रोशनी में, सही और सही दलाइल की रोशनी में, जिसमें सराहत हो कि जो ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी हज रहा हो। लेकिन बकिया जो इबादतें हैं वो शुरू दिन से रही हैं, सभी उम्मतों में, सभी अक़वाम में, अल्लाह के रसूल से पहले भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में नमाज जैसी इबादत है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, हर शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज इस इबादत को रखे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितनी महबूब है, कितनी पसंद है, और बंदों के लिए इस इबादत को अल्लाह ने कितना ज़रूरी करार दिया है कि कोई भी शरीयत, जितने भी अंबिया आए हैं, उन सभी अंबिया की शरीयतों में इस इबादत को अल्लाह ने रखे हैं। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए।
कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ सकते हैं आप में से कोई, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के अंबिया हों और उनकी शरीयत में भी नमाज थी, इसका जिक्र किया गया हो, कोई पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। कौन सी आयत पढ़ी आपने? कहाँ है? देखिए आयत, ये कुरान की आयत है वो, ज़रा देखिए बताइए कहाँ है। सूरत सजदा के आखिर में जी, देखिए देखिए देखिए, कोई आयत बताइए, और कोई आयत, और कोई आयत, और कोई आयत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ कि किसी नबी का नाम लेकर के अल्लाह ने कहा हो कि इनकी शरीयत में नमाज थी या उनकी शरीयत में नमाज का जिक्र किया गया हो। बोलिए 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 बोलिए। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, पढ़िए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। ये सूरह मरियम की आयत है। और कोई आयत करीमा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालिक कोई बता सकते हैं? जी, जो उन्होंने दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत इब्राहीम में कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी बीवी हाजिर को और उनके फर्जंद बिल्कुल शीरखार बच्चे इस्माइल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबतुल्लाह में ला करके छोड़ा तो क्या कहा अपनी? सूरह इब्राहीम की आयत करीमा है, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह, रब्बना लियुकीमुस्सलाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में इस बात को भी जिक्र फरमाए कि नमाज उनकी शरीयत में थी। अपनी औलाद के लिए दुआ की उन्होंने चंद आयतों के बाद उसी सूरत में है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से से कोई बता सकते हैं? उनको तो बड़ा इनाम इंशाअल्लाह। अब दाएं बाएं देख लीजिए कौन बेटे, बड़ा इनाम उनको इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में, मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत यूनुस के आखिर में क्या बयान फरमाया? व औहैना इला मूसा व अखीह अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूता वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन। सूरह यूनुस की आयत करीमा है। इसमें यूनुस और हारून अलैहिस्सलाम से मुतालिक बात बताई गई कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में अल्लाह ने नमाज का जिक्र फरमाए। ज़करिया अलैहिस्सलाम की शरीयत से मुतालिक कोई मिसाल, कोई दलील? आपने एक आयत करीमा पढ़ी आपने जी, सूरह आल इमरान की आयत करीमा पढ़िए, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। उसके बाद माशाअल्लाह ताला फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। ज़करिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से में अल्लाह ने किस बात का जिक्र फरमाया? नमाज का। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से मुतालिक कोई बता सकते हैं? जब तक मैं जिंदा रहूं। जी, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक सूरह मरियम की आयत करीमा है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह मा दुम्तु हय्या व औसानी बिस्सलाह। अल्लाह ने मुझे नमाज की वसीयत की है, ताकीद ये हुक्म दिया है। देख रहे हैं आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली शरीयतों का जिक्र फरमाया और कहा कि उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इबादत को रखी है। यानी इस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अंबिया के किस्से बयान फरमाए हैं उसमें इस इबादत को खुसूसी अहमियत किया है, खुसूसी तौर पर जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछली शरीयतों में नमाज थी, ये तो यहाँ तक हमें खबर मिलती है, लेकिन वो नमाज की कैफियत क्या थी, कितनी रकात थी, बहुत सारी तफसीलात तो हमें नहीं मिलती हैं। लेकिन इतना जिक्र तो ज़रूर मिलता है कि पिछली शरीयतों में जो नमाज थी उसमें रुकू और सजदे भी थे। इससे मुताल्लिक कोई दलील? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक क्या बयान फरमाया सूरह अल-बक़रा में? व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल
अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना, उसके बाद वर्रुक्काइ सुजूद। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में नमाज का जिक्र है और साथ में रुकू और सजदे का भी जिक्र। मजीद पिछली शरीयतों से मुताल्लिक रुकू और सजदे का कोई जिक्र मिलता है? तो आले इमरान में देखो आप, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? जी या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी। आप हाफिज़ कुरान हैं आप, माशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भी सजदा और रुकू का हुक्म दिया। तो नमाज में सजदा और रुकू इसका भी जिक्र मिलता है। और भी मजीद कुछ तफसीलात मिलते हैं। मसलन एक हदीस है जिसे इमाम अबुल कासिम तबरानी, जानते हैं आप लोग इमाम अबुल कासिम तबरानी को? जानते ही नहीं जानते हैं? जानने का शौक है नहीं है? किसी किसी जानने का शौक है? अच्छा, सबको शौक है, माशाअल्लाह। जब बेंगलुरु जाऊंगा इमाम अबुल कासिम तबरानी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक मुख्तसर दर्स देकर के आपके नाम इरसाल करूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? इमाम अबुल कासिम तबरानी रहमहुल्लाह, उनकी जो हदीस की किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, उसमें एक मारूफ किताब है अल-मुअजमुल कबीर, नाम सुना आपने? उसमें एक रिवायत है जिसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं। हदीस सनदन सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही उल जामे में इस हदीस को सही कहा है। हदीस क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना माशरल अंबिया उमिरना बिताजील इफ्तारिना या बिताजील इफ्तार व ताखीर सुहूर। यानी हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो जमात है, अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम इफ्तार में जल्दी करें, जैसे वक्त हुआ फ़ौरन इफ्तार कर लें। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? यानी हम सभी अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अल्लाह के रसूल तक, और इस बात का भी हुक्म दिया कि हम सहरी में जो ताखीर करें। और वह नज़अ अयमानना अला शमाइलिना फी सलाह, कि हम अपने दाने हाथ को बाएं हाथ पर रखें नमाज में, इसका अल्लाह ने सभी अंबिया को हुक्म दिया। यानी पिछली शरीयतों से मुताल्लिक, नमाज से मुताल्लिक इतनी कुछ तफसीलात हमें मिलती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम पर 5 वक्त नमाजें जो फ़र्ज़ की हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी नमाजें ततव्वुआत, जैसे सलातुल ज़ुहा है। सलातुल ज़ुहा जैसे उर्दू ज़ुबान में चाश्त की नमाज बोलते हैं, चाश्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये जो नमाज है, एक आयत करीमा है सूरत साद में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक़। ये किस नबी के किस्से में ये आयत करीमा नाजिल हुई है? आपके अलावा कोई बता सकते हैं? अच्छा, दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में कि इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक़। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते, इमाम तबरी को जानते हैं आप लोग, या उनसे मुतालिक एक दर्ज देना है? इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह, इमामुल मुफस्सिरीन, उनकी जो तफसीर है जामिउल बयान फ़ी तअवील अनाइल कुरान, उसमें आपने इस आयत करीमा की तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल उनके एक शागिर्द अली बिन अबी तलहा के हवाले से नकल की है। कहा, और इमाम इब्न जरीर तबरी ने भी इसको जिक्र किया है कि भाई यही राज है। हाफिज़ इब्न कसीर ने भी रहमहुमुल्लाह अजमाइन कहा कि इस आयत करीमा में, इब्न अब्बास कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, कि मैंने पूरे कुरान में सलातुल इशराक़ को ढूंढा, सलातुल ज़ुहा को। कहा कि इस आयत करीमा में मुझे मिला उसका जिक्र कि इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक़। तो देखना पिछली शरीयत में नमाज से मुतालिक कितनी तफसीलात हमें मिलती हैं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला ने पिछली शरीयतों में नमाज की अहमियत को अल्लाह ने खूब उजागर के खूब बयान फरमाए, हर नबी से मुताल्लिक़ शरीयत में। तो ये जो तफसीलात हैं हमें पिछली शरीयतों से मिलती हैं। हत्ता कि आपको पता है एक हदीस आती है सही बुखारी सही मुस्लिम की, सही बुखारी सही मुस्लिम की एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रावी हैं कि एक नबी ने एक गज़वा में थे और लड़ाई इतनी तूल पकड़ गई
कि असर की नमाज को जो वक्त पर पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ पाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नबी के ज़रिए से जो मोजिज़ात सब सादिर फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक आयत होती है, एक निशानी होती है, उनके नबी होने के सिद्क़ पर, सच्चाई पर एक दलील होती है। उन्होंने सूरज को हुक्म दिया कि जो वो रुका रहे। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। फिर जंग से फारिग होकर के आप सबों ने नमाज पढ़ी असर की, फिर सूरज गुरूब हुआ। लेकिन उस हदीस में किस नमाज का जिक्र है? असर की नमाज का। यानी पिछली शरीयतों में नमाज से मुताल्लिक जो तफसीलात हैं, चाहे वो नमाज का जिक्र हो या नमाज में रुकू और सजदे का जिक्र हो, क़ियाम का जिक्र हो, या नमाज में जो है क़ियाम का भी जिक्र है, फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, क़ाइम, नमाज में क़ियाम का जिक्र है, रुकू का जिक्र है, सजदे का जिक्र है, दाहिने हाथ को बाएं हाथ में रखने का जिक्र है, असर की नमाज का जिक्र है, इशराक की नमाज का जिक्र है। तो पिछली शरीयतों में नमाज से मुतालिक जो तफसीलात हैं, ये सब बता रही हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी एहतिमाम किया है इन सब चीज़ों का। नमाज से मुतालिक अल्लाह की पसंदीदा इबादत है। अगर मैं ये सवाल करूँ मेरे नफ्स से या आपसे कि हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, और वो झूठा भी नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत की जो बात है दिल में वो रहती है, उसमें कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत पर उतरना, कायम रहना, उस कौल को अमल में ढालना, ये एक बहुत बड़ी तौफीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक पसंदीदा इबादत है, इसका खूब एहतमाम होना चाहिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खुसूसी तौर पर जो घर के सरपरस्त होते हैं, उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने घर वालों से मुताल्लिक, नमाज से मुताल्लिक रत्ती बराबर भी गफलत ना बरतें। मैं एक मिसाल देता हूं कि नमाज की अहमियत से मुताल्लिक सरपरस्तों पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, यकीन मानिए आप बोलेंगे कि भाई इससे बड़ी मिसाल तो कोई हो ही नहीं सकती, इससे वाज़ेह दलील तो कोई हो ही नहीं सकती कि सरपरस्तों को इतना एहतिमाम करना पड़ता कि अपने मातहतों के लिए। आपका नाम क्या है जी? अशफाक। जनाब अशफाक साहब ने एक आयत करीमा पढ़ी आगाज़ में सूरह मरियम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया, कहा कि वज़्कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। अहले इल्म कहते हैं कि नमाज का हुक्म देना ऐसा नहीं है कि जो है आज हमारे घरानों में जो सरपरस्त हैं उनको बार बार बोलना पड़ता है अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है। एक नबी की बात है, नबी का जो घराना होता है उसमें कितनी तरबियत होती है, कितना दीनी माहौल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना नाम लिया जाता है। 24 घंटे हमा वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में रहते हैं अल्लाह के नबी। उनको भी हाजत होती है कि अपने घर वालों को बताते रहें, क्यों जरूरत पड़ती होती है, हाजत है उसकी। यानी नबी का घराना भी तरबियत से खाली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि नबी का वजूद ही उनके घर वालों को ढाल देगा, ऐसा नहीं है। बोलना पड़ता है कि नबी का घराना भी जो है मोहताज है तरबियत का। बात वाज़ेह हो रही इस आयत करीमा से अहले इल्म ने कहा। और दूसरी बात क्या है, आप में से कोई अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं? कोई अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं आप में से, या किसी ने सीखा है? अरबी ज़ुबान के कायदे की रूह से वकान यअमुरु, ये जो यअमुरु जो है ना, इसको कहते हैं, यानी ये फ़िल मुज़ारे है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, उसके शुरू में काना आया है जिसमें इस्तिमरार का माना आता है। कौन सा माना? मुसलसल करना, मुसलसल करने का माना है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, मुसलसल 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 काम करते थे अपनी बीवी बच्चों पर, मुसलसल। हर नमाज के लिए बोलना पड़ता था, नमाज के अलावा भी बोलना पड़ता था। तो सरपरस्तों पर जहां जिम्मेदारी है वहां उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए या उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। एक से 2 मरतबा बोल करके उन्हें बार बार बोलना पड़ेगा उनको। इसलिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, अपने घर वालों को मुसलसल हुक्म देते थे बार बार।
ऐसा नहीं कि एक दो मरतबा बोल दी तो ऐसा मामला हल हो गया, नहीं, बार बार मुसलसल। तो एक मुरब्बी जो होता है, घर का सरपरस्त जो होता है, उन्हें बार बार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं, माँ बाप नहीं पूछते, सामने हो तब भी पूछते हैं, किसी मुल्क में जाकर के काम करते हैं वहां भी पूछते हैं फोन करके, आज खाना खाए नहीं खाए, जब भी बात करते हैं पूछते नहीं, पूछते हैं, मुसलसल पूछते हैं। एक वक्त में नहीं पूछते, दोपहर में भी पूछते हैं, रात के खाने में भी पूछते हैं, दीगर जरूरियात के लिए भी पूछते हैं, मुसलसल पूछते हैं। वो पूछना उनकी अपनायत है, पूछना उनका फर्ज भी है, उनकी शफकतें हैं। लेकिन जो चीज़ उन्हें आखिरत में महरूम करेगी जन्नत से, अल्लाह की रजामंदी से, अल्लाह की दीदार से, अल्लाह की जन्नत से, या उनको जलील करने वाली जो चीज़ है, उससे मुतालिक कितनी मरतबा बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। सोने से पहले भी पूछना पड़ेगा कि नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। अचानक मुलाकात हो गई, पूछना पड़ेगा कि ज़ोहर के बाद मुलाकात हो रही, ज़ोहर पढ़े कि नहीं पढ़े। ये लाजिमी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है ये। इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बंदे का जो सामना करे, एक बंदा जब अल्लाह का सामना करेगा, फ़र्दन फ़र्दन फ़र्दन, हर बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब एक बंदे का एक अकीदा होता है, उसका एक ईमान होता है, और उसकी जो आमाल होते हैं, आमाल में सबसे पहला जो हिसाब किताब होता है वो इसी का होता है, नमाज का होता है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो इमाम अबू दाऊद अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह अपनी सुनन की किताबुस्सलाह में, लेकिन जो यही हदीस सुनन तिरमिज़ी में भी है, अब्वाबुस्सलाह की बिल्कुल अवाखिर में, उसमें कदर ज़ायद अल्फाज हैं और उसका पस मंज़र भी कुछ और है। एक साहिब हैं ताबिई, जिनका नाम है कबीसा बिन हुरैस। कबीसा काफ से, काफ होता है ना, काफ, कबीसा, और सात से, सा से नहीं, कबीसा बिन हुरैस ताबिई है, औसात ताबिन में शुमार होता है। 60 पर 7 हिजरी सन वफात है आपका, यानी 60 पर 8 हिजरी को अब्दुल्लाह बिन अब्बास का इंतकाल हुआ, उनसे 1 साल पहले इंतकाल हुआ इनका, एक ताबिई का, कबीसा बिन हुरैस। ये बसरा के थे, ये कहाँ के, बसरा के। ये कहते हैं कि मैं जो हदीस में सुनाने जा रहा हूं आपको, ये हदीस सनदन सही, शेख अलबानी ने सही कहा इस हदीस को। कबीसा बिन हुरैस सदूक रावी हैं। वो कहते हैं कि मैं मदीने को आया, कदीमतुल मदीना, मदीने से मुराद, जब मुतलक मदीना बोलते हैं तो मदीना नबवी मारूफ, हर मुसलमान जानता है। कहा कि कदीमतुल मदीना, मैं मदीना तैयबा आया। और मदीना तैयबा जब ये आए, अक्सर बड़ी तादाद में सहाबा थे ना, सहाबा थे, ताबिईन थे, यानी अल्लाह वालों की बड़ी तादाद थी, नेक लोगों की बड़ी तादाद थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहन, ऐ अल्लाह मैं मदीने को आया हूं, मुझे किसी नेक साथी की सोहबत अता फरमा, एक नेक इंसान की सोहबत अता फरमा। कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। आम बात है ये, मदीने को आकर के दुआ कर रहे हैं। भाई किसी से भी मिल जाओ, अल्लाह वाले हैं, और खासकर उस दौर की अगर बात करें तो कहा कि अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहन, दुआ की इन्होंने। कहते हैं कि दुआ का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की सोहबत अता की। कहा कि फजलस्तु इला अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की सोहबत में रहा मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मैंने कहा, अब दिल की बात बता रहे हैं, एक मोहब्बत होती है ना अपने उस्ताद से, अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि सअल्तुल्लाह अन यरज़ुक़नी जलीसन सालिहन, मैंने अल्लाह से दुआ किया था कि अल्लाह मुझे एक नेक साथी अता फरमा। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपको अता किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फहद्दिसनी बिहदीसिन समिअतहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल से बहुत सारी हदीसें सुने हैं ना आपने, उसमें से एक हदीस मुझे भी सुना दीजिए आप। लअल्लल्लाह अन यनफ़अनी बि, अल्लाह से कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस हदीस के ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाएंगे, मैं माला माल हो जाऊँगा। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हर शख्स से मुताल्लिक़ कितनी निगाह रखते थे, देखिए कि किस तालिब इल्म को, किस इंसान को, किस शख्स को कौन सी बात बतानी चाहिए। आपने अल्लाह के रसूल की जो बेशुमार हदीसें याद थी, उनमें से उनकी जो ज़रूरत थी, या उनमें जो आपने जो एक मुआना किया था एक शख्स का, उनके हिसाब से हदीस सुनाई।
आपने कहा कि देखो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि अन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही अस्सलाह। कहा कि क़यामत के दिन एक बंदे का जो हिसाब किताब होगा उसके आमाल से मुताल्लिक़ सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नमाज के मुताल्लिक़ हिसाब किताब करेंगे। सबसे पहले किसका हिसाब किताब करेंगे? नमाज से मुताल्लिक़। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। देखिए, एक इंसान कम से कम फ़राइज़ का एहतिमाम कर ले, फिर दायरा आगे बढ़ेगा उसका। फ़राइज़ में से अगर क़सूर हो तो फिर ततव्वुआत की क्या 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 जो है मतलब उससे उम्मीद लगाए रहेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले इसका हिसाब किताब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अनजह। नमाज़ें अगर इसकी दुरुस्त हो जाती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें, तो फिर वो कामयाब हो गया, वहीं से कामयाब हो गया। वो इसकी कामयाबी तो उसको हो गई, गोया कि उसकी कामयाबी, गोया कि बकिया चीज़ें जो है मतलब बाद में, गोया कि इस एतबार से उसके लिए जन्नत का फैसला हो चुका है। सुभान अल्लाह। व इन फसदत, उसकी दीगर इबादतें तो हैं, लेकिन नमाज अगर उसकी जो ख़राब है, फ़र्ज़ नमाजों में जब मतलब खूब से खूब जो कमी है, फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, वो फिर तो वो मुकम्मल तौर पर नुकसान में है, वो अभी घाटे में है वो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का मामला वहाँ भी होगा उस मुसलमान से भी। अल्लाह ताला मलाइका से कहेंगे इसके नवाफिल हैं क्या देखो, जिससे भरपाई हो सके। समझ रहे इस बात को? तो ये इतनी अजीम इबादत है, इस सिलसिले में हमारी गफलत नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक, उसके फजल करम से हमने अलल अक़ल फ़राइज़ का एहतिमाम करते आ रहे हैं, तो अल्लाह से सबात ख़त्मी मांगनी चाहिए और ततव्वुआत की भी तौफीक मांगनी चाहिए। अगर फ़राइज़ में कमी है, नुक़सान है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अपनी आँखों के सामने पिछले चंद सालों से कितने लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत दी है, हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हम बाहयात हैं। तो हमारी आने वाली कोई भी नमाज नहीं, उससे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रमज़ान से नमाज का एहतिमाम करेंगे ना, इंशाअल्लाह। शाबान का रहने थे, रमज़ान से तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। शाबान से करेंगे, हाँ, कल फजर से इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। हमारे जनाब अशफाक साहब को इंशाअल्लाह एक खुसूसी इनाम देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अक्सर जवाब आप ही नहीं दिए। हाँ इंशाअल्लाह ताला, और अक्सर जवाब मैंने भी दिए हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।